उसको कोई ऑप्शन नहीं दिखा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरे को स्क्रैच है जो उसी दिन आया है मेरे हाथों पे, जब उसने मुझे लिफ्ट से निकलते। तो रुको जरा, सबर करो। Flashback. What happened to anybody out there? And thank you. जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। वाह दीदी वाह, भाई तुम तो बड़ी हैवी ड्राइवर निकली। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महिला के बारे में जो खुद को इन्फ्लुएंसर बोलती है और उनकी हरकतें कुछ इस तरह हैं। So guys, my Zomato order was late and I was talking to the customer care executive, and meanwhile the delivery person just did this. He hit me, left me bleeding here and ran off. Please share this video with everyone. तो दीदी कहते हैं कि उनका जोमेटो ऑर्डर लेट हो गया था, तभी वो जोमेटो कस्टमर केयर से बात करती हैं और इतने में डिलीवरी बॉय पे अटैक करते हैं और तोड़ देते हैं। अरे दीदी, आपके नाक से खून बह रहा है, जाओ जल्दी पहले पट्टी वट्टी को लो, फिर ये वीडियो बना लेना। नहीं। हाँ, फिर फेम नहीं मिलेगा ना। कोई नहीं, पहले आप वीडियो बनाओ और वीडियो बना के तुरंत इंस्टाग्राम पे अपलोड करो। इंस्टाग्राम पे वीडियो जाएगा तभी तो फेम मिलेगा, और फेम मिलेगा तो फिर पैसा ही पैसा होगा। He pushed the door and he just snatched the order from my table. That is, he entered my house and then he punched me on my face so that I don't get back to him. क्या बोला? पंच मारा। अच्छा, तो उसने आपकी नाक पर पंच मारा और पंच मारने से ही आपकी नाक पर कट लग जाता है। वाह नहीं वाह। पहली बात तो जब कोई बंदा आपकी नाक पर पंच मारेगा ना, तो वो दर्द इतना खतरनाक होता है कि बंदा उसमें बेहोश हो जाएगा, सहन नहीं कर पाता वो दर्द। दूसरी बात, अगर कोई बंदा आपकी नाक पे पंच मारेगा ना, तो ब्लीडिंग होगी तो भी नाक के अंदर से खून आएगा, ना कि कट लगकर बाहर से। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि कट किसी चीज से ही लगा है, तो वो चाहे आपकी रिंग हो या फिर भगवान ही जाने। समझ रहे हो ना? मैंने 3:32 को अपना ऑर्डर प्लेस किया था और जब मैंने अपना टाइम चेक किया, हम ऐप में चेक कर सकते हैं कि कितना मिनट्स में डिलीवर होगा, तो वो 59 मिनट्स दिखाया। लेकिन मैंने 3:47 के अराउंड फिर से चैट इनिशिएट किया कस्टमर सपोर्ट से और मैंने उनको कहा कि आपने 59 मिनट्स बोला है और अभी ऐप में इट शो 61 मिनट्स, और अगर आप देखेंगे तो 3:32 को ऑर्डर प्लेस हुआ था, ऑलरेडी वो टाइम गया एंड उसके बावजूद इट इज शोइंग 61 मिनट्स। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि ऑलरेडी डिले है। तो मैं यही बात कर रही थी और मैं कंटिन्यू जोमेटो वाली टीम से बात कर रही थी कि सर देखिए, आप हमें प्लीज ऐसे ब्लफ करना बंद कीजिए, क्योंकि हम भी हमारा हार्ड एंड मनी ही इसमें लगाते हैं, तो हमारे लिए भी डिफिकल्ट है। एंड जब मैं पे कर रही हूँ तो मेरे को कस्टमर सपोर्ट से फाइट करने का आई थिंक पूरा राइट है। तो वही चीज मैंने किया। मैं बार बार उनसे वही कह रही थी कि सर आप देखिए, या तो आप अपने एंड से इसको कैंसिल कीजिए या आप मेरे को फेवर कीजिए कि आप इसको फ्री कीजिए, क्योंकि आपके पास ये ऑप्शन है। इफ यू सिलेक्ट कि इतना टाइम में डिलीवर नहीं होता तो वी विल टेक अ कॉल फ्रॉम आवर एंड। तो वही मेरा उनसे रिक्वेस्ट था। फिर अराउंड 4:46 द डिलीवरी पर्सन केम, बट अगर हम 59 मिनट्स कैलकुलेट करें तो ही शुड बी देयर बाय 4:31, क्योंकि 3:32 को ऑर्डर प्लेस हुआ था। तो बंदा 4:46 पे आया। तो दीदी ने अपना ऑर्डर 3:32 पर प्लेस किया था, तब जोमेटो पर 59 मिनट्स में डिलीवरी दिखा रहा था। फिर दीदी ने 3:47 पर एक बार फिर से चेक किया, तब जोमेटो पर 61 मिनट पर डिलीवरी दिखा रहा था, यानी 2 मिनट डिफरेंस। और 2 मिनट में ही दीदी की दिमाग की हिल गई और दीदी जोमेटो वाले से बोलने लगी कि हमें खाना फ्री चाहिए। अरे दीदी, सिर्फ 2 मिनट के डिफरेंस से आप जोमेटो वाले से मिलने लगी, और वो डिलीवरी हुआ तो सिर्फ 15 मिनट ही लेट था। अभी आप ही ने बताया कि वो 4:46 पर आ गया था, जबकि उसे 4:31 पर आना चाहिए था। सिर्फ 15 मिनट का डिफरेंस था। आप 15 मिनट में अपने इंस्टाग्राम पे कई सारी पोस्ट डाल सकती थी, इंस्टाग्राम चला सकती थी। वैसे भी आप भी तो इन्फ्लुएंसर हो ना। और नहीं, दीदी को तो खाना फ्री चाहिए था। अबे जब खाना फ्री चाहिए था तो किसी लंगर से खा लेती। जोमेटो से ऑर्डर करने की क्या जरूरत थी? किसी गरीब इंसान की जिंदगी के साथ खेलने की क्या जरूरत थी? पॉपुलैरिटी के लिए इंसान कितना गिर सकता है? अभी भैया आप ही कुछ बोलो। अपनी लाइफ में इंसान को इस हद तक नहीं गिरना चाहिए जिस हद तक इस दुनिया में लोग गिर जाते हैं। अपने फायदे के लिए किसी गरीब के पेट में लात मार के इंसान कैसे खुश रह सकता है, जैसे ये लोग रह लेते हैं यार। और एक बात और, कि हर एक केस में लड़का ही गलत हो ये जरूरी नहीं होता, और लड़की ही सही हो ये भी जरूरी नहीं होता। हाँ भी भैया, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। तो हम लोगों ने हितेशा चंद्रानी जी की बहुत बातें सुन ली, यही वो है। तो चलिए अब हम कामराज जी की भी बातें सुनते हैं।
जोमेटो डिलीवरी बॉय कामराज। ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಈ ಕೇಸಿಂದ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು, ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ತಿರೋಗಿ 15 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿನೂ ಒಂದು ಸುಗಂಧಿಗೆ ಪೇಷಂಟು. ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಮನೇಲಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಾಯಿ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ, ಈ ಕೇಸಿಂದ ಆಚೆ ಬರಬೇಡಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ. एक गरीब इंसान जो अपनी रोज की कमाई पे खाता है, जीता है, उसको अपनी नौकरी से ज्यादा और क्या प्यारा होगा जो वो ऐसी हरकतें करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कामराज गलत है या फिर वो हितेशा गलत है। मैं सिर्फ अपना ओपिनियन रख रहा हूँ, जो रखने का सबको हक है। मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले हैं जिससे मुझे लगता है कि वो कामराज सही है। एक पॉइंट और है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, गौर कीजिएगा। Item was late because of the road issue and the traffic issue. I have explained her and I have requested her sorry and for the apology. And I told her, Madam, don't complain. It will affect my work. I told her. There is a slipper stand nearby the door. Slipper stand, chappal stand. She had taken the chappals and started beating me. कामराज भाई कहते हैं वहाँ पर एक शू स्टैंड था, मैडम ने चप्पल उठाई और उनको मारना शुरू कर दिया। अब हितेशा जी की सुनिएगा। वहाँ पे क्योंकि मेरा शू स्टैंड था, मैं अपने डिफेंस के लिए, क्योंकि एक बंदा जब मुझ पे बार बार हमला कर सकता है, मेरी सेफ्टी का क्या सर? तो आपने क्या किया फिर सेफ्टी के लिए? मैंने कुछ भी नहीं किया। अबे अजीब लड़की है ये। पहले बोलती है वहाँ पर शू स्टैंड था, हाँ मैंने अपने डिफेंस के लिए, और फिर बोलती है मैंने कुछ भी नहीं किया। इसी तरह की कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि कामराज भाई सही है और मैं उन्हें सपोर्ट करता हूँ। आपको कौन सही लगता है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुफ्त का खाना है तो सड़कों पर आकर भीख मांग लिया करो, इसमें कोई बुरी बात नहीं। मुफ्त का खाना है तो सड़कों पर आकर भीख मांग लिया करो, इसमें कोई बुरी बात नहीं। पर ये नाक तोड़कर जान जैसी एक्टिंग करके किसी गरीब की रोजी रोटी छीन लेना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सही है कौन गलत है, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। सही गलत का फैसला पुलिस करेगी, मैं नहीं।